अल्लाह की पनाह में दे दिया। अल्लाह की पनाह से मजबूत है कोई किला? नहीं है ना। कोई है कि पनाहगाह ऐसी अल्लाह की पनाह से मजबूत? नहीं है। तो शहजादी ने तो कह दिया अल्लाह की पनाह में दे दिया। लेकिन नबी पलट के क्या कहते? ईतीनी बिल किसाइल यमानी वगतीनी बे, अपनी पाक चादर ला फातिमा और मुझे सर से पैर तक उड़ा। नबी अल्लाह, ये फातिमा की चादर क्यों मांग रहे हैं? अरे आप बीमार है, दुआ मांगिए, चादर क्यों? चादर है कपड़ा है, चादर है कपड़ा, क्या मांग रहे हैं? का ये बताने के लिए कि अल्लाह की पनाह का नाम कुछ और नहीं है, चादर फातिमा ज़हरा का नाम अल्लाह की पनाह है कि जो इस चादर के साए में आ गया वो पनाह तौहीद में आ गया, अल्लाह की पनाह में। बस बात को मैंने समेटा, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा ये सिलसिला। फातिमा ज़हरा ने क्या उड़ाया नबी को? चादर, और उस चादर में पंजेतन आए, है ना। चलिए मैं सोचता हूं कि अब कल कंटिन्यू होगा ये सिलसिला। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जो जिसका नसीब था उसने ले लिया, जो जिसके नसीब में था वो उसने ऑब्जर्व किया, इसलिए कि ये इस्तिताअत के मुताबिक होता है अक्लों की कि कौन कितना ऑब्जर्व करता है। बारिश की बूंदें जब बरसती हैं तो वो कभी सांप के मुंह में गिरती हैं, कभी सीप के मुंह में गिरती हैं। है बूंदे पानी की, ऊपर से पानी ही गिरा, लेकिन जहां गिरा है वहां हैयत बदली हुई है। सांप के मुंह में गिरा तो जहर बन गया, सीप के मुंह में गिरा तो मोती बन गया। ये तो अपना अपना नसीब है कि फजाइल अहले बैत कहां गिरते हैं तो मार्फत के मोती बनते हैं, और कहां गिरते हैं तो वहां बिदअत हो जाते हैं, है ना। फजाइल की जब बारिश होती है तो कोई बेचारा कोरा कागज की तरह रह जाता है, कोई मार्फत के मोती समेट के घर ले जाता है। ये तो अजीब मोहब्बत है। और मोहब्बत अगर दीवानगी की हद पर हो जाए तो फिर जन्नत की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। यही बैठा बैठा एक घरौंदा मिट्टी का बना के ये कह देता है ये जन्नत है, ये जन्नत है, ये जन्नत है, ये जन्नत है? भाई इसे पावर किसने दे दिया? इसके पास कोई जादू है बहलूल के कि एक मिट्टी का घरौंदा बना के क्या ये जन्नत, और वो जन्नत बन जाए? उन्होंने कहा सब जादू नहीं है, मोहब्बत का जौहर इसके दिल में है। ये दीवाना हो चुका है मोहब्बत में दीवाना हो चुका है। और दीवाने के लिए ये कहते हैं कि उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। भाई दुनिया के दीवाने और है जिन्हें पागल कहा जाता है, अहले बैत की मोहब्बत के दीवाने और है जो घरौंदा बना के जन्नत भेज देते हैं। बस सारी मताए शौक को खुद से जुदा नहीं करता, मताए शौक को खुद से जुदा नहीं करता। कभी वो अपने दिल पे कभी ये जफा नहीं करता। अली का जिक्र एक ऐसी नमाज है जिसको कज़ा के वक्त भी मोमिन कज़ा नहीं करता, कज़ा के वक्त भी मोमिन कज़ा नहीं करता। एक ऐसी इबादत है कि जिसकी कज़ा ही नहीं होती, अदा ही अदा है, और जो अदा कर ले वो सजा से बाहर हो जाता है ना। और जो बाहर है बस उस पर फिर बहारें कुर्बान होती हैं। और क्या शान है उस
आली मकाम की कि जो इन पे कुर्बान हो जाए तो अंधेरा होने के बावजूद छोड़ के नहीं जाता। मदीने से चलते वक्त ज़हरा का लाडला जब चल रहा था और हुसैन की एक गरीब बहन जिसे ज़ैनब कहते थे, जो मकसद हुसैन में शरीक थी, चलने लगी। चूँकि अब्दुल्ला मदीने में रह गए थे, काफिला तैयार हुआ, लेकिन काफिला तैयार होने से पहले इमाम हुसैन के घर में शहजादी ज़ैनब है। कहती भैया मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, आप करबला जाएंगे तो मुझे साथ में लेके जाएं। अब बहन ज़ैनब तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला मौजूद हैं, उनसे इजाज़त ले लो। गई और जाने के बाद घर में एक गोशे में बैठ के रोने लगी। अब्दुल्ला ने रोती हुई शहजादी को देख कहा, शहजादी क्या हमसे कोई खता हो गई? नहीं मेरे वाली और वारिस, मेरा भाई वतन छोड़ रहा है और मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मुझे इजाज़त दे दो कि मैं करबला अपने भाई हुसैन के साथ में जाऊं। अब्दुल्ला ने इजाज़त दे दी, इसलिए कि जब शादी हुई शहजादी ज़ैनब की जनाब अब्दुल्ला के साथ में, तो मौलाए कायनात ने बुला के जनाब अब्दुल्ला से ये कहा कि हम तुमसे कोई गिला नहीं करते, कोई शिकवा नहीं करते, लेकिन एक शर्त तुम्हारे दरमियान में ये हम रखते हैं कि देखो ज़ैनब को अपने भाई हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। एक तो ये है कि वक्तन फ़वक्तन ज़ैनब को इतनी इजाज़त देना कि ये अपने भाई हुसैन से मिलने के लिए आए, और दूसरे ये कि अगर इसका भाई कहीं जाने लगे सफर पे तो बस इस ज़ैनब को इजाज़त दे देना, वरना ये बिन पानी की मछली की तरह तड़प के मर जाएगी, हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकेगी। जा रहा है ज़हरा का लाडला वतन छोड़ के, तो शहजादी तैयार है। अब्दुल्ला ने इजाज़त दे दी, काफिला तैयार हुआ। अभी 2 कदम चला कि उधर से अब्दुल्ला आए, का काफिले को थोड़ी देर के लिए रोक लो। अब जो आए तो 2 छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़े हुए, एक 8 साल का है, एक 7 साल का बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम ऑन है, एक का नाम मोहम्मद है। दोनों बच्चों की उंगलियां पकड़ के शहजादी के करीब आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, शहजादी मैं तो करबला नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर कुर्बानियों की बात आए तो हमारे पास में ये सरमाया बस यही 2 बच्चे, एक तुम अपनी तरफ से कुर्बान कर देना, एक मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, ये मेरे आका हुसैन का सदका है। दोनों बच्चे चले, करबला में पहुंच गए, और जब शबे आशूर आई तो हर माँ अपने सामने बच्चे को बिठा के नसीहत और वसीयत कर रही थी, नसीहत कर रही थी कि बेटा देखो कल कुर्बानियों का दिन है, तुम्हें अकबर से पहले कुर्बान होना। सारी माएँ अपने अपने बच्चों को ये नसीहतें कर रही थी। शहजादी ज़ैनब ने कहा, बेटा और मोहम्मद मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी अगर अली अकबर तुमसे पहले कुर्बान हो गए। मैंने 18 बरस अली अकबर को पाला है, और खेमे में उस वक्त तक दाखिल ना होना जब तक तुम्हारे मामू तुम्हें इजाजत ना दे दे। छोटे छोटे बच्चे हैं अज़ादारों, भूखे और प्यासे बच्चे, गर्मी की शिद्दत है। माँ ने ये कहा, दोनों बच्चे खेमे से बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद धूप में दोनों बच्चे बैठ गए। उधर पहरे पे गाजी अब्बास जो पहरा दे रहा था, उसकी निगाह इन नौनिहालों पे जाके रुकी। अब्बास बच्चों के करीब आए, कहा बेटा और मोहम्मद यहाँ धूप में क्यों बैठे? तारीख कहती पहले हुसैन के पास में गए, मामू जान हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम मख्तल में जाएं और जंग करें। नहीं बेटा और मोहम्मद, अभी हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे। बच्चे आके धूप में बैठे। जब गाजी अब्बास ने पूछा कि बच्चों तुम यहाँ और मोहम्मद धूप में क्यों बैठे? कहा अम्मा खेमे में नहीं जाने दे रही है,
और मामू इजाजत नहीं दे रहे, तो हम कहाँ जाए? अम्मा ने कहा मैं दूध नहीं बख्शूंगी तुम्हें। अब्बास ने दोनों की बाजू पकड़ ली, सीने से लगाया और लगाने के बाद दोनों बच्चों को हुसैन के पास से मिलाया। आका, ये शहजादी के नौनिहाल है, इन्हें इजाजत दे दीजिए वरना शहजादी इन्हें दूध नहीं बख्शेगी। अल्लाह जाने हुसैन ने किस दिन से इन छोटे छोटे बच्चों को इजाजत दी। तारीख कहती है कि जब इजाजत मिली तो दोनों बच्चे खुश होते हुए खेमे में दाखिल हुए। अम्मा आप तो राजी हैं, मामू ने हमें जंग की इजाजत दे दी। अम्मा आप हमसे नाराज तो नहीं है? नहीं, मैं उस वक्त तक नाराज रहूंगी जब तक तुम जिंदा हो, और अली अकबर से पहले, अगर अली अकबर तुमसे पहले शहीद हो गए तो फिर ये तवक्को न रखना कि अली की बेटी तुम्हारे दूध को माफ कर देगी। नहीं अम्मा, हमें मामू जान ने इजाजत दे दी। इतने छोटे बच्चे थे अज़ादारों कि घोड़े पर खुद सवार नहीं हो सकते थे। जब इजाजत मिली और गाजी अब्बास खेमे में शहजादी के दाखिल हुए तो शहजादी ज़ैनब ने कहा, अब्बास जरा मेरे अकबर को बुला लाओ। अब्बास ने अकबर को आवाज दी, दौड़ता हुआ कड़ियल जवान हाजिर हुआ। क्या हुक्म है चचा? शहजादी बुला रही। आ गए। फूफी अम्मा क्या हुक्म है? बेटा मैंने तुझे बड़ी मन्नतों से पाला है, बड़ी मोहब्बत के साँचे में ढाल के तुझे पाला है। बेटा खेमे में यहां बैठ जा, सर उठा के ना देखना। खेमे में बैठ गए अली अकबर। अब्बास तुम करीब आओ, औन को तुम अपनी गोद में उठाओ, मैं मोहम्मद को अपनी गोद में उठाऊंगी। औन को अब्बास गाजी ने अपनी गोद में लिए, मोहम्मद को शहजादी ज़ैनब ने उठा लिया और अकबर का चक्कर काटना शुरू किया। आज का पुरसा शहजादी ज़ैनब के बच्चों का पुरसा है आज़ादारों। उस शहजादी के बच्चों का पुरसा है कि जिसे पुरसा करबला में देने के लिए जब लोग आए, औरतें आई तो हाथ जोड़ लिए कि मैं औन मोहम्मद का पुरसा नहीं लूंगी, मैं अपने हुसैन का पुरसा लूंगी, मैं अपने अली अकबर का पुरसा लूंगी, मुझे कोई औन मोहम्मद का पुरसा ना दे। हाँ आज़ादारों, एक गरीब और दुखिया माँ हुसैन की इन बच्चों का पुरसा लेने के लिए आई हूं। आज शब 5 मुहर्रम है, ये 4 दिन गुजर गए आज़ादारों। 1 साल से इंतजार होता है तुम्हें मुहर्रम के आने का, लेकिन इतनी जल्दी से 4 दिन गुजर गए, अभी हम ना दिल खोल के मातम कर सके हैं, ना दिल खोल के पुरसा दे सके हैं ज़हरा के बेटे। अब चक्कर काट रही है शहजादी ज़ैनब, अब्बास भी 7 चक्कर काटे और 7 चक्कर काटने के बाद कहा कि परवरदिगार ये मेरे अकबर का सदका है, मेरा अकबर सलामत रहे। बच्चों को तैयार किया गया, औन को अब्बास ने तैयार किया, मोहम्मद को अली अकबर ने तैयार किया। छोटे छोटे सरों पे अमामे बांधे, छोटे छोटे नीमचे लगाए, और जब तैयार हो गए छोटे छोटे बच्चे तो औन को अब्बास ने गोद में उठा के घोड़े पे सवार किया। मोहम्मद को अली अकबर ने अपनी गोद में उठाया और घोड़े पे बिठाया। जब छोटे छोटे बच्चे घोड़े पे बैठ गए तो छोटे छोटे हाथों को उठा के कहा, अम्मा खुदा हाफिज। अम्मा अब तो राजी है, अब तो आप नाराज नहीं है अम्मा, हम मकतल में जा रहे हैं। दोनों छोटे छोटे बच्चे घोड़े पे सवार हुए, छोटे छोटे हाथों को उठा के कहा, अम्मा खुदा हाफिज। उसके बाद घोड़े की लेजाम को पकड़ के आगे बढ़े, आका हुसैन के करीब आए, नन्हे से नन्हे हाथ टूटे, मामू जान खुदा हाफिज। हुसैन से भी रुखसत हुई। दोनों बच्चे हैं शहजादी ज़ैनब के। जब आगे बढ़ गए तो छोटे भाई ने अपने घोड़े को बड़े भाई के घोड़े के करीब किया और करीब करने के बाद में कहा, भैया तुम दादा की शुजाअत के जौहर दिखाना, मैं नाना की शुजाअत के जौहर दिखाऊंगा। लेकिन भैया एक बात का ख्याल रखना, जब फौज के बादल छट जाया करे
तो घोड़े की पुष्ट पे खड़े होके एक दूसरे को देख लिया करेंगे ताकि ढारस बंदी रहे, ताकि ढारस बंदी रहे। दोनों शहजादी के नौनिहाल मख्तल में पहुंचे, जंग करना शुरू की, फौजों में भगदड़ मच गई। अब जो शेराना हमला किया तो तराई के किनारे हमला करते करते पहुंच गए। इधर दोनों बच्चे जैसे ही तराई के किनारे पहुंचे वैसे ही औरतें जमा हो गई ज़ैनब के खेमे में। ए ज़ैनब मुबारक हो, अरे तेरे बच्चों ने दरिया पे कब्जा कर लिया। तड़प गई अली की बेटी, हाथ जोड़ के कहा बीबियों मुझे मुबारकबाद ना दो, फिजा मेरा मुसल्ला लाओ। फिजा मुसल्ला लाई, शहजादी ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा। ए परवरदिगार, अरे मेरे दूध की लाज रख लेना, मेरे बच्चों ने पानी ना पी लिया हो। परवरदिगार मेरे दूध की लाज रख लेना, कहीं मेरे बच्चों ने पानी ना पी लिया हो। जैसे ही ये नौनिहाल तराई के किनारे पहुंचे और तराई की ठंडी हवा महसूस की और पानी को करीब से देखा तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, ए भैया काश बहन सकीना की मश्क ले आते। सकीना प्यासी है खेमे में, भैया असगर प्यासा है, काश हम मश्क ले आते। दोनों बच्चे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उधर भागी हुई फौज सिमटी, अदादारों भागी हुई फौज सिमटी। किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने पत्थर मारा। ये दोनों नौनिहाल फौज के बादल में घिर गए। जैसे ही फौज ने हमला किया दूर से अब्बास ने देखा, अब्बास दौड़े, हुसैन दौड़े, लेकिन ये बच्चे जख्मी होके जब घोड़े से जमीन पे आ रहे थे तो आवाज दी, मामू मामू जान, अरे हम गिर गए। आजादारो, यही हक है गिरिया का, यही हक है रोने का। ये रोने की रातें हैं, ये पुरसे की रातें हैं। शहजादी कहती है ऐसे रोया करो जैसे कोई ज़ईफा जवान की मैयत पे रोती है। आजादारो, दोनों शहजादे, दोनों नौनिहाल जमीन पे जख्मी होके गिरे। अब्बास दौड़े, हुसैन चले, अकबर चले, और जब पहुंचे हैं तो दोनों बच्चे जख्मी हालत में थे, जख्मी हालत में थे। जैसे ही करीब गए जनाब अब्बास और इमाम हुसैन तो बच्चों ने लरसती हुई आवाज को बुलंद किया, मामू जान हमसे बोला नहीं जा रहा, हमारे करीब आ जाइए। अब्बास भी करीब आए, हुसैन भी करीब आए। औन के लब की तरफ अब्बास झुके, मोहम्मद के लब के करीब हुसैन आए। दोनों उन बच्चों ने अपने जख्मी हाथों को उठाया जिनसे खून टपक रहा था। छोटे छोटे हाथ, उंगलियों से खून टपक रहा है। हजारों जख्मी हाथ है, आवाज बड़ी नहीफ है, पूरे जिस्म में जख्म लगे हुए हैं। और ने भी अपनी जख्मी हाथ उठाया, मोहम्मद ने भी अपना जख्मी हाथ उठाया। एक ने हुसैन के सर पे रख दिया, दूसरे ने अब्बास के सर पे रख दिया। रखने के बाद आखिरी जुमले ये कहे कि मामू जान आपके सर की कसम अम्मा से कह दीजिएगा कि हम तराई के किनारे जरूर गए, हमने पानी नहीं पिया, हमने पानी नहीं पिया। मामू जान अरे अम्मा से कह देना वो हमें दूध बख्श दे। आवाज बंद हुई, दो नन्हे नन्हे लाशें, अब्बास ने लाशा उठाया, हुसैन ने लाशा उठाया, खेमे में आए। ए जाना, अरे तेरे बच्चों के जनाजे आ गए, लाशें आ गई। जैसे ही खेमे में आए कई बच्चों ने